गौरी, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। पूरा दिन घर में रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। बनाने वाली तो थी मैं कोफ्ते, लेकिन सुबह से लाइट बंद हो गई है। ग्रेवी बनाने के लिए मिक्सर की जरूरत होती है। मैं कल पक्का बनाऊंगी। कोफ्ते नहीं तो कुछ और अच्छा बना सकती थी। तुम बिल्कुल ही आलसी हो। पूरा दिन ऑफिस के प्रेशर के बाद घर में अच्छा खाना भी नहीं मिलता। लेकिन तुम क्या समझोगी ये प्रॉब्लम्स? अरे कल पक्का बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, बस अब गुस्सा फूंक दो ना प्लीज। गौरी, मेरी ब्लैक बेल्ट नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी? अलमारी में दाईं तरफ आगे आगे ही पड़ी है। इस घर में कोई चीज जगह पे नहीं रहती। नहीं मिल रही, जल्दी ढूंढ के दो। ये रही आपकी बेल्ट, इतनी ऊपर ही तो पड़ी है। ढूंढते हुए ऊपर आ गई होगी। पूरी अलमारी तहस नहस कर दी। अब इसे ठीक करने में टाइम चला जाएगा। अच्छी बात है ना, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। पूरा दिन घर में बैठ के बोर नहीं होना पड़ेगा। तुमने अब तक नाश्ता नहीं लगाया। मैंने कहा था ना आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। बेटा, नाश्ता बन गया है, बस 1 मिनट में लग जाएगा। सुनो, आज शाम को ऑफिस की पार्टी है। सब अपने स्पाउसेस के साथ आ रहे हैं। तुम शाम को तैयार रहना। हाँ। गौरी, मुकेश पार्टी में अकेले ही जा रहा था। मैंने कह दिया हमारे साथ चले। हाँ हाँ, अच्छा किया। भैया, चाय बना देती हूँ आपके लिए। थैंक यू भाभी जी, जरा शक्कर कम और थोड़ी सी इलायची डाल देना। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी जी, आपने चाय बहुत बढ़िया बनाई है। ऐसे लग रहा है कि मैं सालों के बाद असल में चाय पी रहा हूँ। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगी, यही मेरा थैंक यू है। यार तू कितना किस्मत वाला है। डब्बे में इतनी वैरायटी वाला घर का खाना, घर में ऐसी चाय, तुम्हारा घर इतना अच्छा रखा हुआ है। मुझे तुझसे बहुत जलन होती है। बस अभी ज्यादा मत बोल। मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है। अब वो तेरी बीवी की तरह पैसे तो कुछ नहीं कमाती, बस पूरा दिन घर ही तो संभालती है। भैया, भाभी जी नहीं आ रही इस बार की पार्टी में। पिछली बार उनके साथ बहुत मजा आया था। उनकी ऑफिस में जरा काम आ गया है तो वो निकल नहीं पाई। अब काम करने वालों के इतने मजे कहाँ होते हैं? अपनी मर्जी से थोड़ी ही कहीं आ जा सकते हैं। सिर्फ हाउसवाइफ्स की जिंदगी ही अच्छी होती है। गौरी, चाय कहाँ है? गौरी, गौरी। गौतम बेटा, तुम्हारी चाय बना रहा हूं मैं, बस 2 मिनट और। पापा, आप चाय क्यों बना रहे हैं? गौरी कहाँ है? सब बताता हूं, तुम बैठो टेबल पे। कल रात को बहू की मां सीढ़ियों से गिर गई, फ्रैक्चर हुआ है और वो अब तक हॉस्पिटल में है। उनको काम करने की बिल्कुल मनाही की गई है। यूं समझो कि बिस्तर पकड़ लिया है और 2 महीने तक कुछ नहीं कर पाएंगी। बहू तो बहुत सोच रही थी कि यहाँ घर में काम कैसे चलेगा, लेकिन मैंने ही समझाकर उसे भेज दिया। तुम संडे के दिन देरी से उठते हो तो हमने तुम्हारी नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। बहू टैक्सी करके चली गई है। ओह ठीक है, वो नाश्ता क्या? मैं तो बाहर का कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। ऐसे करो, तुम मेरे लिए दलिया बना दो और नमक मिर्ची कम डालना। मैं पड़ोस में खाना बनाने वाली के लिए पूछ कर आता हूँ। गौतम बेटा, इस दलिये में तो स्वाद ही नहीं है। तुमने दलिये को अच्छी तरह से सेका नहीं है। पापा, मैंने बहुत दिनों के बाद दलिया बनाया है। कोशिश तो मैंने पूरी की। ठीक ही बोल रहे हो तुम। अच्छा सुनो, आज दोपहर के खाने में मटर पनीर बना देना। अच्छी तरह से बनाना और ये प्लेटें जल्दी धो देना, नहीं तो इनमें दाग लग जाते हैं। बहू को मैंने देखा है, वो जल्दी ही धो देती है। मैं खाना बाहर से मंगवा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। आप खाना बनाने वाली के बारे में पूछने गए थे, उसका क्या हुआ?
खाना बनाने के लिए कामवाली मिल तो रही है, लेकिन 20,000 से कम कोई नहीं ले रहा। 20,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ खाना बनाने के लिए बात हुई है। अभी कपड़े धोने के लिए, घर के साफ सफाई के लिए और झाड़ू फर्शी के लिए बात करनी है। यूं समझो कि सिर्फ घर का काम करने के लिए 30,000 महीने के देने ही पड़ेंगे। क्या बोलते हो तुम? 30,000? मेरी तो 1/3 सैलरी सिर्फ घर के काम करने में चली जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? तुम पर ऑफिस का इतना प्रेशर रहता है पूरा दिन, तुम कहाँ घर में ध्यान दे पाते हो? मैं तो बाहर का खाना खा नहीं सकता। घर में सफाई नहीं हुए तो मुझे अस्थमा की वजह से तकलीफ होने लगती है। क्या हुआ गौतम बेटा, क्या सोच रहे हो? तुम तो कुछ ऑफिस का काम करने वाले थे, लेकिन अब तक यहीं बैठे हुए हो। पापा, 2 महीने कैसे चलेगा काम? मुझे तो पहली बार एहसास हो रहा है कि घर में इतना सारा काम होता है। घर में काम तो बहुत होता है। गौरी पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, तभी तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे ऑफिस का काम करना था, लेकिन अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। बेटा टेंशन मत लो, बहू बस आधे घंटे के अंदर वापस आ जाएगी। क्या मतलब? बहू की माँ बिल्कुल ठीक है। आज उनका जन्मदिन है तो मैंने ही बहू से कहा जाने के लिए। तुमने कहा था ना ऑफिस का काम करना है। तो आपने इतना सब मुझे जो बताया है सुबह से? सब कुछ एक्टिंग है। तुम बहू को पूरे दिन सिर्फ ताने कसते रहते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अपनी बीवी की इज्जत नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें बुरा लगता है कि तुम्हारी बीवी पैसे नहीं कमाती, लेकिन कितने पैसे बचाती है, उस बात की तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं। उसे तो सैलरी में सिर्फ तुम्हारी बेरुखी ही मिलती है। मैं समझ गया हूं अब। अरे क्या बात है, आप ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने आज ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया है। बस इतनी सी बात, अभी पकोड़े बना देती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बनाता हूँ। ओह, आप मेरे साथ पकोड़े बनाएंगे? और घर के हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। आई एम सॉरी, मुझे हर बात पे जल्दी गुस्सा आ जाता है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो चले पकोड़े बनाने।